चलिए फ्रेंड्स, आगे का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई हूँ मैं अब झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि खाना पीना तो हो गया है और है ना अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। वैसे सुबह है ना जब पूजा करती हूँ तब सारे में लगा ही देती हूँ, पर बच्चे है ना अभी घर पर ही रह रहे हैं तो कूड़ा वगैरह तो खेलते हैं तो कर ही देते हैं, तो इसी वजह से। और सुबह सुबह इतनी जल्दी ऐसी सफाई तो नहीं हो जाती है ना, तो जब खाना पीना बनाकर तब मैं अच्छी तरीके से इसको साफ़ करूँगी और झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ पे है ना अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। और ये है ना अच्छी तरीके से सुबह है ना जब लगाते हैं ना मॉर्निंग में तो जल्दी जल्दी लगता है झाड़ू। और ये है ना मैंने खोला है फ्रिज, तो मैं फ्रिज को ज़्यादातर खाली ही रखती हूँ, उसमें ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, थोड़ा बहुत ही सामान रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसे मैं निकाल देती हूँ। तो ये कच्चा नारियल लेकर आए थे, इसको तोड़ के रख दिया था मैंने, तो बच्चे है ना थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं, इसी वजह से। तो है ना ये सारा सामान देख रही थी इसमें कि कुछ एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है, तो इसी वजह से। तो चलिए और झाड़ू भी लगा लेते हैं। तो और चलिए झाड़ू लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर है ना मैं सारे में झाड़ू निकाल लिया है और अभी है ना मैं जाऊँगी किचन में, तो किचन का भी झाड़ू निकाल के और मैं एक ही तरफ है ना कूड़े को इकट्ठा कर दूँगी। तो यहाँ पर है ना मैं इस वाले रूम में आई हूँ, तो इस वाले रूम को साफ़ करूँगी और जो भी है ना सामान है इधर उधर वो सारा सामान सेट करूँगी। तो इसी वजह से। तो ये टॉवल वगैरह है ना बच्चे नहाए थे सुबह तो इधर उधर डाल देते हैं, तो सारे में इसमें भी झाड़ू लग गया है मेरा। तो बाथरूम में रखे हुए हैं कपड़े, तो इनको मैं है ना अभी भिगा कर रख दूँगी। तो ये सारे कपड़े को भिगा दूँगी, जब तक है ना जब तक ये भीगेंगे तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो इनकी जो भी है ना गंदगी वगैरह होगी वो फूल जाएगी। तो मैं है ना जब भी कपड़े धोती हूँ तो आधे एक घंटे के लिए मैं कपड़ों को अच्छी तरीके से भिगो देती हूँ, क्योंकि मशीन है ना मेरी थी मेरे पास, तो है ना चूहों ने वो मशीन है ना ख़राब कर दी, तो इसी वजह से तो मैं है ना हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। तो चलिए और है ना ये सारे कपड़े है ना मैं भिगो देती हूँ एक बाल्टी में, और जब तक है ना ये कपड़े भिगोएंगे तब तक मैं है ना किचन में भी मेरे सारा सामान ये खाना पीना बनाया था तो वो है ना बर्तन वर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से अभी किचन को भी सेट करना है। तो मैंने 2 कमरे कर दिए हैं, बाहर की जो छोटी सी लॉबी है उसको भी साफ़ कर दिया है। तो झाड़ू से मैं फ्री हो गई हूँ। फिर ये फ्री होके कपड़े वपड़े भी इसको गला के फिर है ना तब जाऊँगी मैं किचन में, क्योंकि किचन भी मेरी बहुत मैसी हुई रखी है। तो अभी है ना आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगी कि किचन किस तरीके से है। तो चलिए अभी कपड़े हैं ना मेरे भीग चुके हैं और इनको है ना सर्फ़ में भिगो दूँगी मैं सारे कपड़ों को। तो चलिए कपड़ों को भिगो लेते हैं। यहाँ पर आई हूँ मैं किचन में, और किचन में है ना जो भी बर्तन हैं वो सारे बर्तनों को इकट्ठा कर दूँगी एक जगह पर और इन्हें साफ़ कर लूँगी। उसके बाद में मैं आई हूँ इसमें गैस में। तो गैस है ना गैस की करनी है मुझे क्लीनिंग, और जो टाइल्स पर हमने खाना वगैरह बनाते हैं तो उसकी ऑयल की छींटें पड़ जाती हैं, तो वही सब है ना साफ़ कर रही हूँ मैं कपड़े से, और इसको गैस को भी साफ़ कर दूँगी। तो गैस पे है ना वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं है, पर फिर भी है ना थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। वैसे है ना अगर कुछ भी है ना इस पर गिर जाए तो मैं तुरंत की तुरंत है ना साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि है ना अगर ये सूख जाता है ना तो थोड़ा सा तब है ना टफ पड़ जाता है इसको साफ़ करना। तो इसे अभी गीले कपड़े से साफ़ किया है, अब इसको मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो इसी तरीके से मैं अपनी गैस की क्लीनिंग कर देती हूँ, और 1-2 दिन में मैं इसको जूने से साफ़ कर देती हूँ, तो है ना उससे भी अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाती है। तो मैं रोज़ रोज़ जूना नहीं लगाती हूँ, इस पर कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, पर 1-2 दिन के बाद इसमें जूना लगा देती हूँ साबुन से, तो जिससे कि अच्छी तरीके से जो भी है वो क्लीन अच्छी तरीके से हो जाए।
तो इसी तरीके से मैं अपनी गैस को साफ़ रखती हूँ। और इस पर जो मैंने सब्ज़ी बनाई है वो सब्ज़ी रख दूँगी, और जो दलिया है वो दलिया रख दूँगी रोटी की, क्योंकि है ना रोटियाँ अभी है ना दलिया में ही हैं, मैंने टिफ़िन में नहीं रखी हैं। टिफ़िन में इसलिए नहीं रखी हैं क्योंकि है ना रोटी थोड़ी है ना भाप से है ना पानी पानी हो जाता है टिफ़िन में, जिससे कि रोटी गली गली सी हो जाती है। तो इसी वजह से तो यहाँ पे है ना रोटियों को मैं जब ये बाद में रखूँगी तब इसकी भाप निकल जाएगी, तो इसी वजह से अभी है ना ये दलिया में ही रखी हुई है। तो ये मेरी गैस हो गई है क्लीन। और अभी है ना हम लगाएंगे है ना गाइस पोंछा। तो यहाँ पे है ना मैं आई हूँ अभी पोंछा लगाने के लिए, और मैं इसमें डालूँगी गाइस लाइज़ॉल। तो मैं है ना लाइज़ॉल यूज़ करती हूँ, और भी कई ब्रांड आते हैं इसके, तो वो भी यूज़ हो जाते हैं, पर है ना मैं इसको ज़्यादातर लाइज़ॉल यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ना वैसा है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, तो इसी वजह से मैं ना थोड़ा सा इसको डाल लेती हूँ, जिससे कि बच्चे कुछ गिर जाते हैं तो मुंह में भी डाल लेते हैं। बच्चों को है ना हरदम तो नहीं देख सकते हैं ना हम लोग, कितना भी आप ध्यान रख लो फिर भी है ना थोड़ा बहुत, तो इसी वजह से मैं ना थोड़ा सा इसको है ना साफ़ रखती हूँ। तो ये देखिएगा मैं ना यहाँ पे है ना मैं ये किचन में आई हूँ, और किचन में भी लगा दूँगी मैं पोंछा। तो इसमें जो बाल्टी वगैरह रखी हुई है तो इसको भी है ना थोड़ा सा हटा के पोंछा लगा दूँगी। और सिलेंडर के नीचे है ना मैंने एक है ना जो प्लास्टिक की एक रैप होती है वो लगा दी है, क्योंकि इस पे ना जंग के निशान लग जाते हैं तो फिर वो छूटते नहीं हैं। तो इसी वजह से मैंने दोनों सिलेंडरों के नीचे मैंने यही प्लास्टिक की एक रैप लगा दी है। और इसी तरीके से तो ये देखिए मेरे किचन में भी पोछा लग गया है, और मेरी किचन भी हो गई है क्लीन। तो अभी है ना जो बाहर वाला पोर्शन है और वो दूसरा वाला कमरा है उसमें भी मुझे पोछा लगाना है। तो ये है दूसरा वाला कमरा, और इसमें रखी है नक्श की गाड़ी। तो नक्श की गाड़ी रखी हुई है, इसको एक साइड कर देंगे। मेरी सिल रखी हुई है, सिल मैंने बाहर इसलिए नहीं रखी है क्योंकि है ना किचन में भी रखूँगी तो है ना टाइल्स लगी हैं, तो अभी मेरे हाथ से ही छूट जाए या बच्चों के हाथों से गिर जाए तो बच्चों के तो लगेगी तो टाइल्स भी टूट जाएगी। तो इसी वजह से देखो टाइल्स की कोई चिंता नहीं है, पर बच्चे की नहीं लगनी चाहिए, तो इसी वजह से मैंने उस रूम में रख दी है कि ये आराम से रखी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि बच्चे इस रूम में कम खेलते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है गाइज़। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं। ये है वॉश बेसन, तो वॉश बेसन को भी मैं साफ़ कर दूंगी। थोड़ा सा गंदा हो रखा था क्योंकि इसमें साबुन वगैरह के हाथ वगैरह धुलते हैं ना तो स्पॉट से आ जाते हैं वाइट वाइट, और साबुन है जो जमा हो जाता है उस पर। तो इसी वजह से तो मैं इसे ब्रश की हेल्प से इसको साफ़ कर दूंगी, और थोड़ा सा सर्फ डाल दूंगी इसमें। तो जो भी है ना कपड़े धुलने वाला ब्रश है मैं उसी से साफ़ कर दूंगी, उससे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो ये मेरा है ना वॉश बेसन क्लीन हो गया है। और ये है ना मान्या, और ये रात का टाइम है तो मान्या और मेरी छोटी वाली बेटी माधविका और नक्श, ये लोग है ना टीवी में गाने बज रहे थे तो ये लोग कर रहे थे डांस। तो मैंने कहा चलो है ना इनकी थोड़ी सी है ना वीडियो बना लेती हूँ। तो वीडियो देखकर उसने चुन्नी को पहना हुआ था तो वो चुन्नी को उतार दिया कि मम्मी वीडियो बना रही हैं, मम्मी वीडियो बना रही हैं। तो फिर कह रही अच्छा आप बनाओ, अब मैं डांस करूँगी। तो वो है ना ये डांस कर रही है, कोई गाना बज रहा था इसमें टीवी में, तो वो है ना उसी के हिसाब से उस गान कर डांस कर रही है। तो है ना, और मान्या है वो छिप गई है, वो कह रही मेरी वीडियो मत बनाना, मेरी वीडियो मत बनाना, इसी की बनाओ, इसी की बनाओ। तो ये इस तरीके से देखो डांस कर रही है, डांस क्या कर रही है, वो उछल रही है। तो ये देखिएगा। तो अभी है ना ना बेड पर लेटा हुआ है और उसने टॉवल बिछा ली है, तो वो टॉवल पे लेटा के आराम कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। तो चलिए अगले वाले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।